गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक अपना ट्रेडिंग जनरल बनाया है। उसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी जो नोट की हैं, जो मैं 3 साल से ट्रेडिंग में मार्केट ने मुझे सिखाया है। तो मुझे लगा दोस्तों आप लोगों के साथ भी ये शेयर करनी चाहिए, और मेरा विश्वास है दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की जो ट्रेडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स डाली हुई है जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में 3 सालों में की है। और मुझे लगता है कि अगर अपने स्टार्टिंग डेज में अगर मैं ये ट्रेडिंग मिस्टेक नहीं करता तो डेफिनेटली मैं एक बहुत अच्छा ट्रेडर होता। लेकिन हर ट्रेडर अपनी लाइफ में जब वो ट्रेडिंग सीखता है तो कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स करता है। मैंने भी डेफिनेटली वो मिस्टेक की है, मैंने भी मार्केट को डेफिनेटली वो फीस पे की है। लेकिन अभी मैं 2-3 महीने से रेगुलर अपनी मिस्टेक्स पे कंट्रोल कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक है दोस्तों ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना कि मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास में एक लिमिटेड अमाउंट्स होता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए। तो जब लोगों के बड़े बड़े MTM प्रॉफिट्स देखते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे ध्यान जाता है, और उन लोगों को भी यही लगता है कि यार हम 10,000 रुपये लेके आएंगे और एक दिन में पैसा डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। तो वो लोग डबल और ट्रिपल तो नहीं कर पाते, लेकिन अपना जो कैपिटल होता है पूरा का पूरा वो जीरो कर देते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन बाइंग के अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग जो बना हुआ है उसमें ऑप्शन बाइंग में जो जीतने के चांसेस है वो मिनिमम 33% होता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में जो चांसेस होता है विनिंग का, ऑप्शन सेलर का जो चांसेस होता है वो 66% होता है। इसमें कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर ही हमेशा मैक्सिमम केसेस में जीतता है। सपोज करो कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं है तो थीटा डीके की वजह से जो आपका प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वही ऑप्शन जो बायर है उसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट होता है कि थीटा डीके उसको सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन बायर कुछ एक केसेस में हमेशा ज़्यादा जीतने के चांसेस रहते हैं जब मार्केट में मोमेंटम है। तो शॉर्ट टाइम में मूवमेंट मार्केट में प्राइस में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है तो इमीडिएटली बहुत फास्ट टाइम में उसको बाई करके उसको सेल करना होता है। जबकि जो ऑप्शन सेलर होता है तो उसको अगर मार्केट में मोमेंटम है और उसने सही ट्रेड डायरेक्शन में ट्रेड लिया तो उसको प्रॉफिट होता है। और मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट है, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो भी उसको प्रॉफिट होता है। और तीसरा उसका एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो थीटा डिके का होता है। कभी कभी अगर ऑप्शन सेलर अगर सही वे नहीं होता है तब भी वो थीटा डिके की वजह से वो बेनिफिट में आ जाता है। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो मैं वीडियो आप लोगों को डाल रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरा जो दूसरा जो ट्रेडिंग मिस्टेक है दोस्तों वो है एवरेज इन लूजिंग ट्रेड्स। एवरेज इन लूजिंग ट्रेड्स का मतलब है दोस्तों कि मतलब जो भी ट्रेड मैंने लिया है उसमें अगर मेरे को लॉस हो गया है तो उसी ट्रेड को मैं उसमें और फिर मैं ट्रेड लेता जाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने कोई भी ऑप्शन बाई किया है, मान लो 200 रुपये पे मैंने कोई ऑप्शन बाइंग कर लिया है, ठीक है ना। मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है। जो 200 रुपये का प्रीमियम है वो मैंने अभी मेरा 180 का प्रीमियम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फंड है, सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, 20,000 रुपये का मैंने एक ट्रेड ले लिया, 200 रुपये का प्रीमियम मेरा 180 पे आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, 180 में मैंने पहले सपोज करो कि मैंने 100 क्वांटिटी ली है 20,000 रुपये में, तो अब मैं उसमें और 200 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। तो अब जो मेरा कैपिटल था 80,000 रुपये में से सीधा सीधा अब जो मेरा कैपिटल है वो मेरे पास में 40,000 रुपये रह गया है। अब मेरी टोटल क्वांटिटी हुई है 300 क्वांटिटी, और लॉस भी मेरा काफ़ी हो गया है। अब वापस से मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रही है और 180 वाला जो प्रीमियम था अभी वो 160 रह गया। अब मैं वापस से उसमें 200 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, तो अब मेरी टोटल क्वांटिटी 500 हो गई है, और जो मेरा प्रीमियम है वो 150 140 पे आ गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा जो पूरा 1 लाख का कैपिटल था मैंने दाव पे लगा दिया है। और मतलब अब मेरे पास में ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा भी नहीं है। सपोज करो कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में नहीं चली और वो मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में जाती है तो जो मेरा पूरा कैपिटल है वो पूरा का पूरा मतलब ख़त्म होने के चांसेस हैं। जो 1 लाख का कैपिटल है, अब मान लो अगर आप उसको कट भी करोगे तब भी आप 30-40-50,000 रुपये का नुकसान कर चुके हैं। वो 30-40-50,000 रुपये आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जो भी आपकी ट्रेड होती है उसमें आपको एवरेज नहीं करना है। और अगर आप एवरेज नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में आप उस लॉस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज करते हैं तो एक बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ। मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में काफ़ी सारी ट्रेड्स में मैंने एवरेज किया है, और बहुत बार मैंने अपना जो
अकाउंट था उसमें मैंने काफ़ी सारा बड़ा लॉस किया है। मेरी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो टेकन ट्रेड्स इन 915 to 920 विदाउट सीइंग प्राइस एक्शन। मैक्सिमम केस में क्या होता है ना दोस्तों, जब आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो वॉलेटिलिटी के कारण प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि उनको 915 पे ट्रेड लेना होता है। उनको लगता है कि अगर अभी मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो रेट महंगा हो जाएगा, मार्केट भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो एक इन पेशेंस ट्रेडर की कुछ गलतियाँ होती हैं जो अपन लोगों को नहीं करनी है। तो अपने को क्या करना है ना, 915 से 920 ओनली मार्केट को ऑब्जर्व करना है और 920 के बाद हम लोगों को ट्रेड लेना है। नेक्स्ट जो मेरी गलती है दोस्तों वो है कि जो हर आदमी, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन आपका मिनिमम लॉसेस होता है और आप मार्केट में सोचते हैं कि इस लॉस को मैं रिकवर करता हूं और बार बार आप ट्रेड करते हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा भारी आप लोगों को नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक गलतियों में से बड़ी गलतियों में से एक है। तो इस गलती पे भी हम लोगों को सुधार करना है। जैसे ही हम लोगों का मतलब जो मैक्सिमम लॉस है, हर आदमी ट्रेडर को अपना मैक्सिमम लॉस डे का डिसाइड करना चाहिए। सपोज करो आप 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो और उसकी मैक्सिमम लिमिट मान लो आपको 2,00,000 रुपये का आपने डिसाइड करा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में MTM में 2,000 रुपये का लॉस दिख जाए तो डेफिनेटली आप उस दिन अपना टर्मिनल है उसको क्लोज कर दे, क्योंकि उस दिन फिर आपकी जो साइकोलॉजी हो जाती है वो रिवेंज ट्रेडिंग की हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग की हो जाती है। तो 2,000 रुपये के लॉस को कवर करने के चक्कर में आप अपना 10,000, 5,000, 20,000 रुपये का नुकसान करा सकते हैं। तो अपने को इस गलती को भी कंट्रोल करना है, इसको होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट मिस्टेक है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है, पहली ट्रेड लिया अपन ने, लॉस हो गया, फिर ट्रेड, उस लॉस को कवर करने के लिए फिर बड़ा ट्रेड के बाद फिर और ट्रेड, या फिर कभी हमें प्रॉफिट हो जाता है तो फिर फटाक से प्रॉफिट में निकल जाओ, फिर बार बार ट्रेड करो, पूरे दिन भर में जो कमाया है वो दे जाओ। दूसरा, जब ओवर ट्रेडिंग की वजह से सबसे बड़ा भारी नुकसान क्या होता है ना दोस्तों, जो चार्जेस होते हैं वो भी हमारे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो अभी हम लोगों को इस चीज़ पे भी कंट्रोल करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 1,000 से 2,000 रुपये के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम पूरे दिन ट्रेड करते हैं और फिर 10 से 20,000 रुपये का नुकसान करा लेते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक है कि मार्केट में हम लोग पूरे पैसेंस नहीं रखते हैं, बिना कोई सेटअप बने 950 पे ट्रेड लेना, और हम लोग उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान करते हैं। दोस्तों जो मेरी 8वीं मिस्टेक सबसे बड़ी है वो है कि नॉट एक्सेप्ट लॉसेस एंड टेक बिग लॉसेस। देखो, मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पर ट्रेड पे आपको कितना प्रॉफिट मिलना है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितना आपका लॉस होना चाहिए। अगर वो लॉस हो गया तो डेफिनेटली मार्केट को सुप्रीम मानना चाहिए, मार्केट को भगवान मानना चाहिए। अगर मार्केट ने आपको लॉस दे दिया तो मार्केट का लॉस को स्वीकार करो, और आप ये मत देखो कि मुझे कैसे अपने इस लॉस को रिकवर करना है। आपको क्या देखना है कि आपका लॉस क्यों हुआ, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। और नेक्स्ट जो मेरी गलती है दोस्तों, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैं पहले पुराने डेज में नहीं करता था। जैसे लाख रुपए है तो लाख रुपए पे ही मैं ट्रेड लेता था, जबकि ऐसा है कि अगर आपके पास में 1,00,000 रुपए है तो आप उसको 4 और 5 टाइम्स में डिवाइड करके आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के केस में। सेलिंग के केस में तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है वो मैनेज रहता है, लेकिन वहाँ पर फिर वो आपको जो पर डे की लॉस की लिमिट है उसको आपको उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। मेरी जो नेक्स्ट गलती है वो मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फ्लो नहीं करता हूँ। मतलब मनी मैनेजमेंट बोले तो मतलब लाख रुपए आपके पास में है और पूरे लाख रुपए से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको लगता है कि अगर मैं 10 पॉइंट पे मिलेंगे मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं निकलते हैं। जो नेक्स्ट मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक है दोस्तों, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी इसका आपको उदाहरण देखने को मिलता है जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। आपके खाते में 1,00,000 रुपए है तो आप काफ़ी सारी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम 900 क्वांटिटी, 1,500 क्वांटिटी। और सपोज करो कि मार्केट 1-2 पॉइंट या 5 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चले जाता है, आप मान लो 900 पॉइंट की क्वांटिटी से ट्राई कर रहे हैं, 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट में मार्केट चला जाता है तो सीधा सीधा आपको 90,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। पलक झपकते ही आप अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको जीरो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक थी, और अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है आपकी ट्रेडिंग लाइफ से तो इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अगर आप लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, और एंजॉय करिए अपने संडे का। थैंक यू।